प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नौसेना का शांतिकालीन एवं युद्धकालीन संगठन। ठीक है। देखिए, भारतीय नौसेना को शांतिकालीन एवं युद्धकालीन, जिसे युद्धकालीन को ऑपरेशनल, दोनों प्रकार से, ऑपरेशन का मतलब ही होता है कार्यवाही, अर्थात कौन सी कार्यवाही, युद्ध की कार्यवाही। ठीक है, दोनों प्रकार से संगठित किया गया है। इसमें भारतीय समुद्री तटीय एवं सामरिक महत्व की सीमाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय नौसेना का शांतिकालीन संगठन 3 कमानों में तथा युद्धकालीन संगठन 2 कमानों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। शांतिकालीन संगठन पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी कमान है। युद्धकालीन कमान ये जो है पश्चिमी फ्लीट कमान एवं पूर्वी फ्लीट कमान इसके रूप में, क्योंकि दक्षिण में तो कोई बहुत खतरनाक राष्ट्र है नहीं। ठीक है, दक्षिण की तरफ मान लीजिए हमारा जो है ये मालदीव है नीचे, या फिर दक्षिण की तरफ बहुत नीचे अगर आ जाए, लगभग हजारों मील नीचे, तो फिर डियागो गार्सिया है, अमेरिका का नौसैनिक अड्डा। ठीक है, चलिए, शांतिकालीन या प्रशासनिक संगठन। पहला नंबर, शांतिकालीन संगठन को हम प्रशासनिक संगठन भी कहते हैं नौसेना के। इस संगठन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि 3 दिशाओं से समुद्रों से घिरा होने के कारण संगठन इस तरह से मजबूत हो कि इसे अपने क्रियाकलापों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मित्रों, इसमें बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है, इसीलिए हम आपको फिर पढ़कर ही सुना रहे हैं। जहाँ समझाने की बात होगी वहाँ आपको जरूर समझाएंगे। जहाँ हमें लगेगा कि आपके लिए कठिन होगा, वाक्य कठिन है, तो वहाँ आपको हम उसको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि हम फिर पढ़ पढ़ कर आपको सुना रहे हैं, क्योंकि सरल भाषा में हमने पहले लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पर कठिन भाषा मान लीजिए कोई आती है तो वहाँ आपको हम जरूर समझाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो भी भाषा हमने लिखा है ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ईजी भाषा है। इस संगठन को 3 कमानों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी एवं दक्षिणी कमान। 3 कमानों में गठित इस संगठन को भौगोलिक आधार पर निर्मित किया गया है। इन्हीं कमानों एवं एरिया से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से नौसेना अध्यक्ष अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। पश्चिमी कमान, इसमें पहले नंबर पे जो है वो है पश्चिमी कमान। इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में है। यह कमान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के नियंत्रण में रहती है और इसका पद जो है वाइस एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है। इस कमान का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली सभी नौसेना संस्थानों एवं प्रशिक्षण केंद्रों पर नियंत्रण रखता है। यह एक स्वतंत्र कमान है, लेकिन प्रशासनिक रूप से पश्चिमी कमान के अंतर्गत आता है। इस कमान के अंतर्गत आने वाले फ्लीट प्रशिक्षण केंद्र तथा उनके स्थान इस प्रकार हैं। अब इसमें देख सकते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से फ्लीट हैं, कौन कौन से प्रशिक्षण केंद्र हैं। ठीक है, पहला नंबर है फ्लीट INF आग्रे, इसकी संस्था। पोत निर्माण, इनका मतलब, कहने का मतलब कार्य क्या होता है। पोत निर्माण, प्रशिक्षण एवं नाविकों का नियुक्ति स्थान है। ये स्थान मुंबई में है। INF ये जो है नौसैनिक हॉस्पिटल, INF अश्वनी ये नौसैनिक हॉस्पिटल तथा हॉस्पिटल कर्मचारियों का प्रशिक्षण स्थान है। ये भी कोलावा में है, जो कि मुंबई में ही है। INF हमला, यह आपूर्ति तथा सचिवालय शाखा के अधिकारियों तथा नाविकों का प्रशिक्षण स्थान है। इसका मुख्यालय मलाड अर्थात मुंबई में है। अगला है INF कुंजाली, ये नाविकों का नियंत्रण या नाविकों का कारावास का क्षेत्र है। इसका स्थान भी मुंबई में ही है। INF शिवाजी, इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारियों तथा नाविकों का प्रशिक्षण यहाँ पर होता है, लोनावाला अर्थात महाराष्ट्र में है। INF बालपुरा, ये विद्युत शाखा का प्रशिक्षण संस्थान है। इसका स्थान ये जामनगर में है। जामनगर अर्थात, जहाँ तक हमें लगता है, जामनगर गुजरात में है क्या? जामनगर, मित्रों इसको आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिए, संभवतः हमें तो लग रहा है यही जामनगर गुजरात। ठीक है, चलिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्वी कमान, इस कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। यह कमान भी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के नियंत्रण में रहती है, जो वाइस एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है। यह कमान पोर्ट ब्लेयर अर्थात अंडमान के प्रशासन व नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती है। पूर्वी जहाजी बेड़ा भी पूर्वी कमान के अंतर्गत आता है। इस कमान के अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र पर स्थित सभी नौसैनिक संस्थान आते हैं। इस कमान में निम्न फ्लीट स्थान और उनके संस्थान आते हैं। ठीक है, वे संस्थान इस प्रकार हैं। फ्लीट INF सरकार, मित्रों INF का जो फुल नाम होता है वो होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, चलिए,
संस्था है नाविकों को प्रशिक्षण प्रारंभिक प्रशिक्षण का केंद्र है जो कि विशाखापत्तनम में है। INF हुगली ये नौसैनिक पनडुब्बी केंद्र है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। इसका भी INF अडयार ये भी एक प्रशिक्षण केंद्र है जो कि तमिलनाडु में है। अगला है INF जरबार ये भी प्रशिक्षण केंद्र है जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। पूर्वी कमान के अंतर्गत चिल्का जो कि चिल्का झील है ना उड़ीसा में, एक नए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अगला है दक्षिणी कमान। इस कमान का मुख्यालय कोचीन में है। यह कमान भी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के निर्देशन में कार्य करती है जो एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है। यह कमान कोचीन तथा कोयम्बटूर के तट पर स्थित नौसैनिक संस्थानों एवं जलयानों के साथ प्रशिक्षण व नियंत्रण के प्रति उत्तरदायी होती है। गोवा का नेवल क्षेत्र भी दक्षिणी कमान के अंतर्गत आता है। इस कमान के अंतर्गत आने वाले प्रमुख फ्लीट संस्थान इस प्रकार हैं एवं स्थान भी इस प्रकार हैं। फ्लीट INF गोमती ये संस्था है नौसैनिक हवाई अड्डा, स्थान इसका है कोचीन में। दूसरा है INF डबलिन नौसैनिक हवाई अड्डा ये भी है, स्थान कोचीन। अगला है INF जीवंती जो इसका स्थान है नौसैनिक अस्पताल है ये, इसका स्थान भी कोचीन में है। INF गरुड़ ये नौसैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है, स्थान कोचीन। INF संजीवनी नौसैनिक स्वास्थ्य केंद्र, स्थान कोचीन। INF कोयम्बटूर ये पेटी अधिकारियों का स्कूल है जो नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण स्थान भी है, ये भी कोचीन में है। INF बेंदुरथी नौसेना का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है जो कोचीन में है। अब यहाँ पर INF बेंदुरथी के अंतर्गत जो है नौसेना के मुख्य प्रशिक्षण केंद्र आते हैं। वो कौन कौन से हैं? गनरी स्कूल, गनरी और रडार आयुध, ये सिग्नल स्कूल है, यहाँ पर सिग्नल प्रशिक्षण दिया जाता है। नेविगेशन एंड डायरेक्शन स्कूल जो नौ संचालन एवं दिशा निर्देश का कार्य किया जाता है। टारपीडो एंटी सबमरीन और ड्राइविंग स्कूल टारपीडो, पनडुब्बी बेंदुरथी तथा गोताखोरी। ठीक है, यहाँ पर निम्न क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है बेसिक एंड डिविजनल स्कूल, सामान्य नौसैनिक प्रशासन शिक्षा सीमानशिप नौका आदि का बुनियादी प्रशिक्षण। ठीक है, ये तो हो गया मित्रों शांतिकालीन संगठन। अब हम लोग पढ़ेंगे युद्धकालीन संगठन जिसे ऑपरेशनल कमांड भी कहा जाता है। ठीक है, नौसेना के युद्धकालीन संगठन को 2 कमानों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी एवं पूर्वी बेड़ा। प्रत्येक बेड़े का मुख्य अधिकारी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहलाता है जो रियर एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है। दोनों कमानों का अलग अलग उल्लेख इस प्रकार है। पश्चिमी फ्लीट कमान या पश्चिमी बेड़ा। भारतीय नौसेना के इस अधिकारी को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट कहा जाता है। यह रियर एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है। यह अपने कमान के जलयानों के कार्य संचालन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। इस कमान के प्रशासनिक निर्देशन पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा ही दिए जाते हैं। अगला है पूर्वी फ्लीट कमान या पश्चिमी बेड़ा। भारतीय नौसेना के इस अधिकारी को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट कहा जाता है। यह भी रियर एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है। इसको प्रशासनिक निर्देशन पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा दिया जाता है और उसी के अधीन रहकर यह कार्य करता है। यह पूर्वी नियंत्रण के सभी प्रकार के जलयानों की कार्यवाही एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। युद्ध की स्थिति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पश्चिमी और पूर्वी दोनों फ्लीट कमानों को भारतीय कमान के नाम से जाना जाता है। इस सब के अंतर्गत कार्यों को संचालित करने के लिए निम्न प्रमुख जलयान होते हैं। जलयान कौन कौन से आप देख सकते हैं। पहला नंबर विमान वाहक पोत। इस समय जो विमान वाहक पोत है वो INF विक्रमादित्य है। इसके पहले जो विमान वाहक पोत थे, पहला नंबर है विमान वाहक पोत INF विक्रांत, दूसरा नंबर है INF विराट, तीसरा नंबर INF विशाल था, INF विक्रमादित्य। INF विराट के बाद INF विक्रमादित्य। ठीक है, बाकी जो है विक्रमादित्य को विराट को विक्रांत का फिर से बनाया जा रहा है। INF विशाल जो है निर्माणाधीन है, संभवतः बहुत जल्दी हो सकता है उतार न दिया गया हो। ठीक है, पनडुब्बियों की संख्या 18 है जिसमें 3 परमाणु पनडुब्बी एवं 15 डीजल पनडुब्बी शामिल हैं। अधिक पनडुब्बी के बदले भारत ने P-8I पनडुब्बी नाशक विमान अमेरिका से प्राप्त कर लिया है।
भारतीय पनडुब्बियों में डीजल पनडुब्बियां इस प्रकार हैं: सिंधुघोष श्रेणी, सिंधुघोष, सिंधुध्वज, सिंधुराज, सिंधुवीर, सिंधुरत्न, सिंधुकेसरी, सिंधुकीर्ति, सिंधुरक्षक, सिंधुराष्ट्र। और फिशुमार श्रेणी में फिशुमार, फंकुल, फाल्की आदि के अतिरिक्त फाक्स, ट्राट एवं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां भी शामिल हैं। भारतीय परमाणु पनडुब्बियां इस प्रकार हैं: चक्र एवं अरिहंत। विध्वंसक बेड़े युद्धपोत की संख्या 11 है। दिल्ली श्रेणी, कोलकाता श्रेणी, राजपूत श्रेणी, ये बड़े युद्धपोत हैं। फ्रिगेट्स जो तेज युद्धपोत की श्रेणी में आते हैं, इनकी संख्या 15। भारतीय फ्रिगेट्स इस प्रकार हैं: शिवालिक श्रेणी, तलवार श्रेणी, ब्रह्मपुत्र श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में शिवालिक, सतपुड़ा, सह्याद्री। तलवार श्रेणी में तलवार, त्रिशूल, तवर, तंग, तरकफ, त्रिकंड। ब्रह्मपुत्र श्रेणी में ब्रह्मपुत्र। कार्बेट जो छोटे युद्धपोत माने जाते हैं, इनकी संख्या कुल 23 है। भारतीय कार्बेट इस प्रकार हैं: कोरा श्रेणी में कोरा, किर्च, कुलिफ, करमुक। खुकरी श्रेणी में कृपाण, कुठार, खंजर, खुकरी। वीर श्रेणी में है वीर, निर्भीक, निकट, निपट, निफंक, निर्घट, विभूति, विभुल, विनाश, विद्युत, नाफक, प्रलय, प्रबल। अभय श्रेणी में है अभय, अजय, अक्षय, अग्रज। अगला है पेट्रोलिंग, जो कि गश्ती जहाज के नाम से जाने जाते हैं, इनकी संख्या कुल है 140। ठीक है, ये तटों की रक्षा के लिए होते हैं गश्ती जहाज, तटों के किनारे तटों की सुरक्षा करते हैं, ये तटों की निगरानी भी करते हैं ये। ठीक है, और भारत के गश्तयान छोटे युद्धक जहाज इस प्रकार हैं: सुकन्या श्रेणी, इसमें सुकन्या, सुभद्रा, सुवर्णा, सावित्री, शारदा, सुजाता, सरयू, सुनैना, सुमेधा। बंगरम श्रेणी, बंगरम, बित्र, बट्टी, मलवर, बतरंग। त्रिकट श्रेणी में त्रिकट, तराफ, त्वरित आक्रमणयान, FA-80, T-81, T-82, T-83, T-84। नेवल एयरक्राफ्ट अर्थात विमान वाहक पोत से संचालित होने वाले लड़ाकू विमान, इनकी संख्या है 246। भारतीय उभयचर पोत इस प्रकार हैं: वो है जलाश्व, शार्दूल, केसरी, मगर, घड़ियाल, ऐरावत, चीता, महेश, गुलदार, कुंभीर आदि के अतिरिक्त अन्य युद्धपोत हैं: LCU-33, LCU-35, LCU-36, LCU-37, LCU-38, LCU-39 आदि। भारत के सर्वेक्षण युद्धपोत जो इस प्रकार हैं: मकर श्रेणी, संघयक श्रेणी, निरूपक, इन्वेस्टिगेटर, जमुना, सतलज, संघयक, निर्देशक, दर्शक, सर्वेक्षक। मित्रों, ये आपका चैप्टर भी समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा, बहुत कठिन नहीं है मित्रों, थोड़ा हो सकता है आपको रटना पड़ जाए। तो कुछ चीज़ें, हम नहीं कहते हैं कि आप सभी चीज़ों को याद करिएगा, लेकिन काफ़ी कुछ जो है, जो कुछ आप संभव हो, आप जो आप लोगों के लिए संभव हो, उतना याद आप लोग जरूर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वही दिक्कत होगी तब जब माइनर वालों के क्लासेज जो है, माइनर वालों की परीक्षाएं इस बार जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, तो तब तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मित्रों। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।